कि हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने कि मेरे मुआविनीन कहीं छोड़ के ना भाग जाए मुझे, इसलिए वो दरिया की कश्तियों को जला दिया था। ये नरेशन फॉल्स है, टोटली फॉल्स नरेशन, बिल्कुल झूठी रिवायत। हजरत अल्लामा इकबाल इस ताल्लुक से लिखते हैं जी, तारिख चूबर किनारे उंदुलुस सफीना सोख्त, तारिख चूबर किनारे उंदुलुस सफीना सोख्त, गुफ्तंद कारे तो बनिगाहे खिरत खास। तर्जुमा इसका ये होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, तर्जुमा इसका ये होता है कि जब तारिक बिन ज़ियाद ने उंदुलुस, जो आज का स्पेन है जी, उंदुलुस के किनारे पर अपनी कश्ती जलाई तो उसके साथियों ने कहा कि ये अक्ल के खिलाफ काम है जी। किसी ने डर के ये नहीं कहा जी कि क्यों जला रहे हो, कि हमें वापस अपने मुल्क में जाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम क्यों जला रहे हो, हमें वापस अपने घर जाना है। तुम क्यों जला रहे हो, हमें वापस अपने माँ बाप के पास जाना है। तुम क्यों जला रहे हो कि हमें अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। तुम क्यों जला रहे हो कि हमें अपनी जमीन और जायदाद की फिक्र है। बल्कि उन लोगों ने ये कहा ये अक्ल के खिलाफ है। वहां पर डर नहीं था, वहां पर डर नहीं था, वहां पर खौफ नहीं था, वहां पर फिक्र नहीं थी, वहां पर सोच नहीं थी। क्या बात, वहां पर जुस्तुजू थी जी। जुस्तुजू किसकी? जुस्तुजू थी निज़ामे मुस्तफा की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारिक बिन ज़ियाद उंदुलुस यानी स्पेन के अंदर कश्तियों को जलाकर बता रहा है ये इस्लाम है, यहां दाखिल तो हो गए। और निज़ामे मुस्तफा, निज़ामे मुस्तफा, जैसा कि अभी मेरे भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब ने इश्क का एक मामला पढ़ाया जी। फना ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। फना का शेर है जी। अदीदाने गिरामी ये बताया जाए इश्क की जो मंजिलें हैं, अगर देखना है तो निज़ामे मुस्तफा में देखो। वाह, निज़ामे मुस्तफा में देखो। बहुत अच्छा, वाह। वो जुस्तुजू थी जी कि रास्ता खत्म कर दिया और पहले वक्त दिया कि 24 घंटे का वक्त है, जो पलटना चाहता है पलट जाए जी। ये रीत करबला से चली आ रही है ना, शबे आशूर, क्या बात। नबी की रात में इमाम हुसैन ने चिराग को बुझाया और कहा जो जाना चाहता है चला जाए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों गया। ये रीत वही से चली आ रही थी सन 61 हिजरी से। आज तारिक बिन ज़ियाद वही इश्क की दास्तान, वही निज़ामे मुस्तफा की दास्तान उंदुलुस के किनारे से रकब करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्तियों को जलाने से पहले ये कह दिया कि जिसे जाना है, जिसे पलटना है, जिसे घर की याद आती है, वो चला जाए, क्योंकि इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। और असल शेर ये है इस्लाम का, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको
छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न तारिक बिन ज़ियाद, मसलके आला हजरत सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला। पता ये चला कि निज़ामे मुस्तफा में जो दाखिल हो गया, निज़ामे मुस्तफा यानी इश्क, वो इश्क जो हमें करबला से लेकर 107 साल पहले तक बरेली की सरजमी से इमाम अहमद रजा ने सिखाया। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। कैसे मिल सकती थी छुट्टी तारिक बिन ज़ियाद को? निज़ामे मुस्तफा का सबक जो सीखा था। क्या बात। आज जो बड़े बड़े लोग निज़ामे मुस्तफा की बात करने से डरते हैं, वजह यह है कि जब निज़ामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी सच्चाई की। जी माशाअल्लाह। जब निज़ामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी इल्म की। निज़ामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी तकवे की। निज़ामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी तरीक़त की। निज़ामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी सदाकत की। लेकिन क्या बताएं कि आज जो निज़ामे मुस्तफा का तसव्वुर हम लोग लेकर चल रहे हैं, जी असल में वो निज़ामे मुस्तफा नहीं है। जी निज़ामे मुस्तफा क्या है? निज़ामे मुस्तफा अजीज़ाने गिरामी ये है, सबसे पहले अपनी माँ बाप की इज्जतों से पहले, अपने बाप दादाओं की इज्जतों से पहले, अपने पीरों की इज्जतों से पहले रसूल अल्लाह की नामूस की हिफाजत। वाह, बहुत अच्छा। रसूले दो जहां की नामूस की हिफाजत। माशाअल्लाह। अदीदाने गिरामी अगर इस पर कायम हो गए तो अदीदाने गिरामी ये पहला कदम है निज़ामे मुस्तफा का। हम ये नहीं कहते कि तुम हमें छेड़ो, हम ये नहीं कहते कि तुम हमें छेड़ो, लेकिन अगर बात जब तुम्हें गाली बकना है हमको गाली बको, जी तुम्हें तशराम तराजियां करनी है हमको बको, लेकिन बात जब नबी आखिरुज़्ज़मा की आएगी तो अदीदाने गिरामी हमने ये सबक सिद्दीक़ अकबर से सीखा है, वाह सुभान अल्लाह। फारूक आज़म से सीखा है, उस्मान गनी से सीखा है, हैदर कर्रार से सीखा है, हसनैन करीमैन से सीखा है कि बात जब निज़ामे मुस्तफा की आएगी तो अदीदाने गिरामी हम जानों की परवाह नहीं करेंगे। करबला के मैदान में 72 दे दिए लेकिन अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। क्या बात, सुभान अल्लाह। 72 दे दिए, मौक़िफ़ नहीं बदला। और यही मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी रखते हैं। हम जानों को तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अपना मौक़िफ़ बदल दो तो अदीदाने गिरामी हम अहमद रजा के मानने वाले हैं, हम बरेलवी हैं, चूड़ियां नहीं पहनते हैं, हम मर्द की औलाद है, मर्द मिजाज रखते हैं। वाह वाह, वो और होंगे, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो और होंगे माशाअल्लाह। जिनका कुछ नबी है, हम वो हैं जिनका सब कुछ नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ऐसे ये साहब जिंदाबाद। निज़ामे मुस्तफा का पहला कदम वाह सुभान अल्लाह। रसूल की नामूस की हिफाजत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
और अदीदाने गिरामी, ये नामूस की हिफाजत हमें करना सिखाई है इमाम अहमद रजा ने। कैसे कोई कहे कि ये बरेलवी तरदीद ज्यादा करते हैं, रद्द बहुत करते हैं, इत्तिहाद करना चाहिए, तो मैं तो सीधा ये कहता हूं, आप अगर शेर की खुसूसियात किताबों में पढ़िए तो जिस बैंक, जिस घाट, जिस किनारे पर सुअर पानी पिए, जिस किनारे पर सुअर पानी पिए, उस किनारे पर शेर पानी नहीं पीते। अरे गजब यार, वाह वाह वाह, भाई सही साहब, ये शेरों की खुसूसियात है, लिहाजा उनसे हमारा इत्तेहाद ऐसे है जैसे जमीन और आसमान का इत्तेहाद। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। हमारा इत्तेहाद निज़ामे मुस्तफा से था, निज़ामे मुस्तफा से है, और सुबह कयामत तक निज़ामे मुस्तफा से हो। सुभान अल्लाह, हमारा उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। कहां वो बदनस्ले, कहां हम आला हजरत वाले। क्या बात हजरत, वाह। हम हजरत भी कोई ऐसा वैसा नहीं रखते, हम हजरत भी रखते हैं आला हजरत। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और आला हजरत को आला हजरत भी कोई ये ना समझे। बहुत से लोग कहते हैं पीर साहब क्या जन्नत दिलवाएंगे, जी है ना। हम कहते हैं भैया आपका रॉन्ग नंबर लगा था। जी, बहुत से लोग कहते हैं कि पीर साहब क्या जन्नत दिलवाएंगे। अदीदाने गिरामी, उनको बता दो कि जरा बरेली के सौदागरान पहुंचो। जी, बरेली के सौदागरान पहुंचो। तुम कह रहे हो कि क्या पता कैसे जन्नत दिलवाएंगे, तो मैं ये कहता हूं जरा एक बार रुखे ताजुशरिया देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये जानता हूं कि मेरे इस कुर्ते के अंदर कितने पेवंद लगे हैं। जी, मैं ये जानता हूं कि मेरी जेब के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं। जी, मैं ये जानता हूं मेरे आमाल कैसे हैं। मैं ये जानता हूं कि मैं कितना बदकार हूं। क्या दीदाने गिरामी, क्या मेरी जेब का माल आप जान पाएंगे? नहीं। क्या मेरे इस जुब्बे के अंदर क्या बात, लगे हुए पेवंद को आप जान पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंदर का मामला है। जी, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने ताजुशरिया पर। वाह सुभान अल्लाह। एक इधर दावा करता हुआ नजर आ रहा है जन्नत कैसे दिलाई जाएगी। मैं कहता हूं जरा पीरे कामिल के पास पहुंचो तो। पीरे कामिल के पास, वाह सुभान अल्लाह। अरे पीरे कामिल अगर ना मिलता हो तो जरा बारगाहे ताजुशरिया पहुंचो। जो कहता हुआ नजर आ रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लोगों की बात मालूम है कि अख्तरे कादरी दावा है, दलील है। अख्तर जब इंतकाल करेगा तो खुल्द में ही जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे पीर सही टकराओ तो मेरे भाई। जी, तुम पड़े हो किसी और के चक्कर में और तुम बता रहे हो पीरों के बारे में। बेटा पीर असली अगर देखना हो तो जाकर बरेली में देख लो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कि जो खुद ये कह रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दवा है हर एक। अब अदीदाने सुभान ये अल्लाह। मसला भी बड़ा प्यारा है कि खुल्दवा है हर एक। जमानत भी दे दी, जमानत भी दे दी कि जो इस निजामे मुस्तफा का चलने वाला है उसके लिए बहिश्त की बशारत।
बेशक। अब तवज्जो ये दिलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि निजामे मुस्तफा और इस शेर से क्या ताल्लुक जी, क्योंकि बहुत से लोग, मैं जब यहाँ आ रहा था और यहाँ पहुंचा भी तो कई मौजू मुझे दे दिए गए कि हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा, हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा, हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा, हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा। तो मैं हर एक का एक छोटा छोटा मौजू उठाकर आप लोगों के सामने, ताकि हर एक को प्रॉपर डोज मिल जाए। हाँ हाँ जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हर तरह की वैरायटी के लोग आते हुए नजर आते हैं और उन वैरायटियों की पूंछ उठाकर नर है या मादा जानना अच्छे से है। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे निकल कर आएंगे कि जो अंदर कुछ होंगे और बाहर कुछ होंगे, बाहर कुछ और होते हैं। आजकल तो बहुत से ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि जो इत्तेहाद के नाम पर ऐसों के पास बैठ रहे हैं कि जिनके साथ इत्तेहाद किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जी, क्या हम इत्तेहाद गुस्ताखाने सहाबा से करेंगे? नहीं। और जो इस इत्तेहाद की बात करेगा हम उसको नहीं मानेंगे। जी, चाहे वो किसी सूरत में हो, चाहे वो किसी पीर की सूरत में हो, क्या बात, चाहे वो किसी खतीब की सूरत में हो, चाहे वो किसी शायर की सूरत में हो, चाहे वो किसी आलिम की सूरत में हो, अगर, और एक और इजाफत आपके सामने पेश कर दूं, अगर कि वो सादात न हो। जी, अब अगर किसी को ये तकलीफ हो कि सैयद साहब ने लफ्ज सादात क्यों इस्तेमाल कर दिया, तो अदीदाने गिरामी, मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी शरीयत की हिफाजत की सादाते किराम की। जी, वाह, जब ये सादात बहकते हैं तो एक कम्युनिटी बहकती है। हाँ, अब जो गुस्ताखाने सहाबा अगर से सादात की सूरत में क्यों ना हो, अदीदाने गिरामी, एक इल्लत उनके सामने रखिएगा जी, कि जब तुम अपने नाना के वफादारों के वफादार, अल्लाह, क्या बात, जब तुम अपने नाना के वफादारों के वफादार नहीं हो सकते, क्या बात है, हमारे वफादार कहां से हो गए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे बाबा। अदीदाने गिरामी, ऐसों के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। और निजामे मुस्तफा क्या है? निजामे मुस्तफा ये है, कुल्लो सहाबियों जी, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। और अदीदाने गिरामी, अकीदा हमको इमाम अहमद रजा ने दे के रखा हुआ है। जी, माशाअल्लाह, हमें बता के रखा हुआ है कि जो इसके खिलाफ गया तो अदीदाने गिरामी उससे किनारे हो जाना। एक शेर है ना आला हज़रत का, क्या दबे जिस पे हिमायत का, क्या दबे, क्या दबे, जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। आज अगर हम टंके की चोट पर अगर हक कहते हुए नजर आते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अदीदाने गिरामी, वो कुत्ता था जिसने अहमद जाम के शेर के टुकड़े कर दिए थे। अदीदाने गिरामी, यहाँ पे जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब शेरे रजा हैं। वाह, वो कुत्ता था जी, कि जिसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी दिन शेरे रजा के चक्कर में ना पड़ना, न जाने क्या हाल हो। और एक बहुत प्यारी और एक मिसाल आपके सामने रख दूं अदीदाने गिरामी, पूरनपुर है, यहाँ से आप आगे चले जाएं पीलीभीत। जी हाँ, अदीदाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है
कि सड़क पर जब कुत्ते चलते हैं तो सबसे ज्यादा गाड़ियों के पहियों के नीचे कौन से कुत्ते आते हैं? आवारा। वो कुत्ते के जिनके गले पर किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होता, या वो लोग जिन्होंने गुलामी का पट्टा निकाल कर आवारा गर्दी इख्तियार कर ली हो। तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गले पर गौसे आजम का पट्टा, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा। सुभान अल्लाह। अब गौर करने की चीज ये है कि ये जो आवारा कुत्ते जो गाड़ियों के पहियों के नीचे आकर कुचल कर मरते, इल्लत क्या है इसकी? वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि मालिक ने उनको पाला नहीं। अगर मालिक ने पाला तो उनको छोड़कर चले गए। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर, कभी आपने जो पालतू कुत्ते घूम रहे हैं उनको आपने निकलता हुआ देखा है? जब भी मालिक रास्ते से निकलता है, पहुंचता है, सामने देखता है कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो गले पे जो पट्टा है और हाथ में जो डोरी है उसको घसीट कर ये कहता है कि उधर मत जाना, वहां रफ्तार वाली गाड़ी है, कुचल कर मर जाओगे। जी। उधर मत जाना, इधर खाई है, उधर मत जाना, उधर आवारा कुत्ते हैं। जी। अजीजाने गिरामी, यही मसलके आला हजरत की निशानी है। बहुत अच्छा। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर कि वो आवारा कुत्ते जो सड़क पर चलकर किसी हादसे का शिकार होते हैं, वजह यह है कि गर्दन पर गुलामी का पट्टा नहीं। हम गुलामाने गौस, गुलामाने ख्वाजा, गर्दन पे गले पे गौसे आजम की गुलामी का पट्टा, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा। और ये जो डोरी है, ये डोरी है मसलके आला हजरत की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गले पर गुलामी का पट्टा, डोरी मसलके आला हजरत की। पकड़ने वाले बरेली में वाह, ताजु शरिया की शक्ल में, माशाअल्लाह, मुफ्ती आजम की शक्ल में, कायदे मिल्लत की शक्ल में। अदीदाने गिरामी, जहां बहकते हैं मुरीदी, जहां बहकते हैं मसलके आला हजरत वाले, वहां ये घसीटते हैं, इधर मत जाना, राफजी है, इधर मत जाना, वहाबी है, इधर मत जाना, सुलह कुल्ली है, इधर मत जाना, ये आस्तीन का सांप है। क्या बात। तो अदीदाने गिरामी, गलों पर इस गुलामी का पट्टा जरूर रखना और बताते रहना कि किल के रजा है, खंजरे खुखार बरकबार, और आदा से कह दो खैर मनाए ना शर कर। ये है अदीदाने गिरामी फिक्रे रजा। और ये फिक्रे रजा जो अदीदाने गिरामी हम अखज़ कर सकते हैं, ये निज़ाम मुस्तफ़ा से, कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनाएं, एक्सेप्ट करें और अपनी जिंदगी में इसको लेकर आए। जी, माशाअल्लाह। इसको लेकर कैसे आ सकते हैं अदीदाने गिरामी? वो है सिराते मुस्तकीम। जी। अब सिराते मुस्तकीम क्या है अदीदाने गिरामी? जी, सिराते मुस्तकीम है मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह। मुल्क अरब अजम मुत्तफिका तौर पर ये जब ये फैसला कर चुके हैं कि सिराते मुस्तकीम मतलब मसलके आला हज़रत, आज एक पूरा का पूरा टोला पूरे हिंदुस्तान में अपना पैसा, अपना वक्त, अपना सब कुछ सिर्फ इस चीज पर खत्म कर रहा है कि हम कैसे मसलके आला हजरत के मानने वालों को रोकें। जी। एक पूरा निजाम क्रिएट किया जा रहा है जी, सिर्फ मसलक के नाम पर। अब अदीदाने गिरामी, एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं एक जुमले पर, और ये मसलके आला हजरत है क्या? सिराते मुस्तकीम।
अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं एक जुमले पर अदीदान गिरामी, आज ये जो हमें सिराते मुस्तकीम से रोक रहे हैं, असलन इनका ताल्लुक क्या है? जब इब्लीस को खुदावंद आलम ने अपनी बारगाह से निकाला था, तो इब्लीस ने अदीदान गिरामी सब जुमलों में से एक जुमला बोला था। उन जुमलों में से एक जुमला यह था कि खुदाया, मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। अब अदीदान गिरामी समझने की जरूरत यह है कि उस वक्त या आज के दौर में तरह तरह के रूप लेकर, तरह तरह के चेहरे बनाकर, तरह तरह के कपड़े पहनकर इब्लीस आता है और सिराते मुस्तकीम से भटकाने की कोशिश करता है। अब यही कुछ लोग, चाहे पूरनपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे कहीं भी किसी भी इलाके के अदीदान गिरामी आकर मसलके आला हजरत के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। अब जब ये गुफ्तगू करें तो समझ लेना कि उस रोज जब शैतान ने खुदा की बारगाह में ये कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा, तो आज इनकी नस्ल का रिश्तेदार बाकी है। एक उस वक्त क्या बात है कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा, एक आज कह रहा है कि तुम मसलके आला हजरत में जोड़ना। तो अदीदान गिरामी उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, और मैं अक्सर व बेशतर डंके की चोट पर यह कहता हूं कि मसलके आला हजरत तुम किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, तुम जूतों से समझोगे तो जूतों से। क्या बात है, बहुत अच्छा, अल्लाह क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या चूज करना चाहते हो। हमारी किताबें भी बहुत मजबूत है, हमारे जूते भी बहुत मजबूत। अब चूज तुम करो, अब चुनाव तुम करो कि तुम कैसे समझना चाहते हो। मसलके आला हजरत वाले दोनों चीजें बड़ी मजबूत रखते हैं। हमारी दलीलें भी बहुत मजबूत हैं, हमारे जूते भी बड़े मजबूत हैं। वो दौर और था, आज ये दौर और है। आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी, हम तुम्हें सिखाएंगे भी, लेकिन क्या करें अदीदान गिरामी, जैसे ही मसलक वाले आते हैं ये पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं। दावे तो बहुत बड़े, लेकिन जब बात दलील की आती है तो अदीदान गिरामी न जाने कहां पर बैठना हो जाता है। अब क्या करें, मसलके आला हजरत है ही ऐसा। लेकिन आला हजरत ने तो ये बता के गए ना कि किलके रजा है खंजरे खूखार पर। ये आला हजरत का मिजाज बताता है कि आला हजरत का मिजाज क्या है कि किलके रजा खंजरे खूखार बरकबार। तो हमारे मिजाज में ही अल्हम्दुलिल्लाह रिदा है, और हम डंके की चोट पर हक बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। हम तो सीधी सीधी बात ये कहते हैं, कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते। क्या बात है, नाचने तो कितना नाचना है, जब शेरे रजा मैदान में आएंगे ये कुत्ते दुम दबाकर भागेंगे, भागते ही है। तो अदीदान गिरामी ये जश्न तारिक बिन ज़ियाद जी बना में निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अब आप ये समझ लीजिए कि निज़ामे मुस्तफ़ा क्या है। अदीदान गिरामी, निज़ामे मुस्तफ़ा नाम है जबर के खिलाफ आवाज। क्या बात, आज अगर हम इस कॉन्फ्रेंस को बना में निज़ामे मुस्तफ़ा यहां पर बना रहे हैं तो पूरनपुर के हर सुन्नी बरेलवी की जबान पर निज़ामे मुस्तफ़ा होना चाहिए।
निजाम मुस्तफा क्या है? निजाम मुस्तफा नाम है जबर के खिलाफ आवाज का, निजाम मुस्तफा नाम है गुमराही के खिलाफ आवाज का, निजाम मुस्तफा नाम है बदअमलियों के खिलाफ आवाज का, निजाम मुस्तफा नाम है बातिल के मुकाबिल हक के ऐलान का, निजाम मुस्तफा नाम है मसलहत पर हक को तरजीह देने का, निजाम मुस्तफा नाम है खौफ के खिलाफ, खौफ के मुकाबिल में सच को बोलने का, निजाम मुस्तफा नाम है गुलामी के मुकाबले आजादी का, और निजाम मुस्तफा नाम है मुनाफिकत के मुकाबले साफ गोई का, निजाम मुस्तफा नाम है जुल्मत के मुकाबले रोशनी का, और निजाम मुस्तफा नाम है ना इंसाफी के मुकाबले अदल का, निजाम मुस्तफा नाम है अदीदाने गिरामी बातिल के खिलाफ हक गोई का, निजाम मुस्तफा नाम है सहाबाए किराम की नामूस की हिफाजत का, निजाम मुस्तफा नाम है अहले बैत की नामूस की हिफाजत का, निजाम मुस्तफा नाम है नामूस रिसालत की हिफाजत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। यही निजाम मुस्तफा था ना कि जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सन 61 हिजरी में पैगाम ये दिया था कि जिसको ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये बता दिया, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, कि सर दे दिया लेकिन नहीं दिया अपना हाथ। अब एक बहुत प्यारा नुक्ता दीदाने गिरामी जहन में आ रहा है, जहन में यह आ रहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान पर निजाम मुस्तफा को कायम करने के लिए जब गए थे जी, और सर तन से जुदा हो गया था, तो एक करामत इमाम हुसैन के सरे अक़दस से जाहिर हुई। वो क्या थी? वो ये थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अक़दस कुरान की तिलावत कर रहा था। जी माशाअल्लाह। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर, निजाम मुस्तफा के कयाम, करबला में हुसैन का कटा हुआ सर, नो के नेज़ा पर हुसैन का सर, और कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत तब हो सकती है कि जब हमारे वोकल कॉर्ड चल रहे हों। हाँ हाँ जी माशाअल्लाह। कुरान की तिलावत साइंटिफिकली हाँ। तब हो सकती है कि जब हमारे फेफड़ों की आवाज गले के वोकल कॉर्ड्स पर जाए और हमारी जबान तक वो अल्फाज पहुंचे और वो मखारिज अदा हो और वो वहां से जुमले निकले, आवाज निकले, हुरूफ निकले। अगर हमारा गला काट दिया जाए तो हर किसी मुमकिन नहीं कि एक रत्ती एक हर्फ हम कहीं पर भी अपने जबान से अदा कर पाए। लेकिन निजाम मुस्तफा का कयाम करना, हुसैन का करबला में जाना, हुसैन का सरे अक़दस कट कर नो के नेज़ा पर आना और हुसैन का कुराने करीम के आयात का तिलावत करना जी, और पूरी कायनात का ये उसूल बदल दिया कि अगरचे फेफड़े न हो, अगरचे गले न हो, अगरचे वोकल कॉर्ड्स न हो, लेकिन फिर भी आवाज निकल सकती है। वजह क्या है? कि पेट नहीं, गला नहीं, सिर्फ सरे अक़दस से आवाज निकल रही है जी। तो अदीदाने गिरामी, आला हजरत ने इसको बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि हुरूफ के अदायगी के लिए, मखारिज की अदायगी के लिए, बोलने के लिए, बात करने के लिए अदीदाने गिरामी जिस्म का होना जरूरी है जी। और जिस्म बना किससे है? जिस्म बना है खाक से जी, जिस्म बना है तुराब से
अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर कि जो लोग आज जाते हुसैन पर अंगुश नुमाई करते हैं, उनको समझना यह चाहिए कि वो हुसैन मिट्टी नहीं था, वो हुसैन नूर था, जिसके लिए हजरत ने बताया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फेफड़ों की जरूरत खाकी को होती है, नूरी को नहीं होती। अच्छा है भाई हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा जुमला, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वो तो कयाम जी निजामे मुस्तफा का था, जैसा कि मैंने उस दिन आपके सामने अर्ज किया था बहेड़ी। जी निजामे मुस्तफा कायम करने वाले अगर हुसैन थे तो दुनिया भर में आपको हुसैनाबाद नजर आते हैं, जी दुनिया भर में आपको अलीबाद अलीगढ़ नजर आते हैं, हसनपुर नजर आते हैं। अदीदाने ग्रामी कहीं पर भी आपको यजीदाबाद नजर नहीं आता। ये निजामे मुस्तफा के कायम करने की बरकत है कि दुनिया हुसैन हुसैन कर रही है, दुनिया हसन हसन कर रही है, दुनिया अली अली कर रही है, लेकिन कोई यजीद का नाम लेवा नहीं। और आज लोग कहते हैं अदीदाने गिरामी कि किसी भी तरह से बात जब अली की आए तो कैसे भी कर अली को तरजीह देकर फजाइले अबू बकर को घटा दिया जाए। यहां पर भी बहुत होता है और आसपास भी बहुत होता है। अजीजाने गिरामी, उनको सीधा एक आसपास ही अभी रिसेंट में एक शायर था, एक कव्वाल था। कव्वाल बड़ी बड़ी कलमें रखकर बड़ी सी चोटी बांधकर आता है, कहता है कि अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर कि देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। सीधा सीधा इन लोगों ने अकायदे अहले सुन्नत के ऊपर ज़र्ब लगाई कि देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं कि रसूल अल्लाह ने अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, जानशीन ऐसे होते हैं। तो अदीदाने ग्रामी, जब आते हुए मैं सुन रहा था सफीपुर शरीफ से, तो मैंने ये देखा कि आसपास के माहौल के आसपास क्या होता है। तो अदीदाने ग्रामी, गदीर का एक महफिल यहाँ रचाई गई थी पास में, और यहाँ पर यह बताया गया कि देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। तो आते ही आते एक जुमला मेरी जबान से नहीं निकला कि अबू बकर ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के पहलू पर अबू बकर ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के पहलू पर कि देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। क्या बात अगर गदीर की आए तो अदीदाने गिरामी, हम उसको तस्लीम करते हैं। तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज, लेकिन जब बात इस चीज की आए कि उस गदीर में जानशीने रसूल अली मुर्तजा को बनाया जाए जी, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तज़हीक, तो अदीदाने गिरामी, हम ऐसी गदीर को नहीं मानते। हम उस गदीर को मानते हैं कि जिस गदीर में रसूल अल्लाह ने अली मुर्तजा का दस्ते अक़दस पकड़ कर कहा मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। यही पास इसी पूरनपुर के पास मैंने आते हुए एक वीडियो एक देखा, जब मैं सर्च कर रहा था यहाँ के माहौल के बारे में, बहुत लोगों ने बताया। क्या बात। तो अदीदाने गिरामी, ऐसी चीज मैं भी आपको देता भी हूं उसको, कि ऐसी चीज जो लोग गदीर के नाम पर तज़हीक अबू बकर सिद्दीक करें, तज़हीक फारूक आज़म करें, तज़हीक उस्मान गनी करें, क्या बात। हम ऐसी गदीर को नहीं मानते जी, हम उस गदीर को ये मानते हैं कि जिसमें ये बताया गया हजरते खुद अली मुर्तजा ने ये इरशाद फरमाया जी, अफजलुल बशर कौन है, और जो मुझको
अबू बकर पर तरजीह दे, उसके ऊपर 80 कोड़े की सजा। अल्लाह 80 कोड़े की सजा जो मुझको अबू बकर सिद्दीक पर तरजीह दे। अल्लाह तवज्जो दिलाना चाहता हूं, लेकिन आज का जो मेरा यूथ है, जो नौजवान है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की रीलों को देखकर, फेसबुक की पोस्टों को देखकर अली मुर्तजा की मोहब्बत में गुलू का आलम ये करेंगे कि वो ईमानो अकीदे और अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात के खिलाफ अदीदाने गिरामी प्रचार प्रसार में कैसे पड़ा जा रहा है। अदीदाने गिरामी उसको खुद एहसास नहीं होता, उसको खुद एहसास नहीं होता कि वो कब अकायद अहले सुन्नत के खिलाफ आ गया। अदीदाने गिरामी निजाम मुस्तफा ये है कि जो हम लोग अपने अकाबिर, अपने उलमा, अपने आइम्मा, अपने मुजद्दिदीन, अपने मुज्तहिदीन को फॉलो करते हैं, अदीदाने गिरामी हम उसी पर चलते रहें, हमारे लिए यही राह निजात है। हम ऐसे किसी नजरियात को न मानते हैं न उसको फरोग देते हैं कि जो अकायद अहले सुन्नत के खिलाफ। अकायद अहले सुन्नत ये है कि अदीदाने गिरामी हम अफजलुल बशर क्या बात, बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मानते हैं। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है अदीदाने गिरामी, मैं अली की औलाद कह रहा हूं जी। और जो ये कहता हुआ नजर आए कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उसको साफ तौर से बता दो कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, बेशक दमादम मस्त कलंदर उमर का दूजा नंबर, और दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीजा नंबर, और दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। ये अकायद अहले सुन्नत है, ये सवाद आजम है, यही अदीदाने गिरामी हमारे लिए राह निजात है, यही राह निजात है। और ये अगर राह निजात अजीजाने गिरामी हम लोग पकड़ कर चले तो इंशाअल्लाह हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे जो निजाम मुस्तफा के नाम से अजीजाने गिरामी हम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ली हुस्नी व जमालिही सलातun व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन माशाअल्लाह। दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात कुश्ती, बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रात गिरामी, लाइक़-ए-सद मुबारकबाद है इस कमेटी के तमाम कारकुन हजरात कि जिन्होंने एक बेहतरीन मौजू चुना। जब पूरी कायनात
यहां तक के इस्लामी मुमालिक निजामे मुस्तफा की बात करने से डर रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान में निजामे मुस्तफा के लिए आवाज उठ रही है इस पूरनपुर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जब पूरी कायनात इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शख्सियत, इस्लाम के मोहसिनीन में से एक सैयदना तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब भुला चुकी है, अवाम क्या बहुत से ऐसे उलमाओ मशाइख भी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि तारिक बिन ज़ियाद कौन है। जी अजीजाने गिरामी, तारिक बिन ज़ियाद के ताल्लुक से आप मुझसे कब्ल भी कई लोगों से सुन चुके। हर आदमी ने अपना एक वर्जन आपके सामने रखा। क्या बात, माशाअल्लाह। अजीजाने गिरामी, तारिक बिन ज़ियाद के ताल्लुक से मैं आप तमामी हजरात के सामने एक बात अर्ज करना ये चाहता हूं कि कई तरह की रिवायात कायनात में तारिक बिन ज़ियाद की शख्सियत में आप लोगों के सामने तरह तरह से पेश की गई। वजह क्या है जी कि तारिक बिन ज़ियाद वो शख्सियत है कि जिसने यहूदियत के सीने में ऐसी कील ठोकी, क्या बात, कि जिसका दर्द आज भी इजराइल से लेकर पूरी यूरोप मुमालिक में पैदा होता है। जी जी, इसलिए हर आदमी अपना एक एंगल बनाने की कोशिश करता है, और खुसूसन कि हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने कि मेरे मुआविनीन कहीं छोड़ के ना भाग जाए मुझे, इसलिए वो दरिया की कश्तियों को जला दिया। ये नरेशन फॉल्स है, टोटली फॉल्स नरेशन, बिल्कुल झूठी रिवायत। हजरत अल्लामा इकबाल इस ताल्लुक से लिखते हैं जी, तारिख चू बर किनारे उंदुलुस सफीना सोख, तारिख चू बर किनारे उंदुलुस सफीना सोख, गुफ्तंद कारे तो बनिगाहे खिरत खास। तर्जुमा इसका ये होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, तर्जुमा इसका ये होता है कि जब तारिक बिन ज़ियाद ने उंदुलुस, जो आज का स्पेन है जी, उंदुलुस के किनारे पर अपनी कश्ती जलाई, तो उसके साथियों ने कहा कि ये अक्ल के खिलाफ काम है जी। किसी ने डर के ये नहीं कहा जी कि क्यों जला रहे हो, कि हमें वापस अपने मुल्क में जाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम क्यों जला रहे हो, हमें वापस अपने घर जाना है। तुम क्यों जला रहे हो, हमें वापस अपने माँ बाप के पास जाना है। तुम क्यों जला रहे हो कि हमें अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। तुम क्यों जला रहे हो कि हमें अपनी जमीन और जायदाद की फिक्र है। बल्कि उन लोगों ने ये कहा ये अक्ल के खिलाफ है। वहां पर डर नहीं था, वहां पर डर नहीं था, वहां पर खौफ नहीं था, वहां पर फिक्र नहीं थी, वहां पर सोच नहीं थी। क्या बात, वहां पर जुस्तुजू थी जी। जुस्तुजू किसकी? जुस्तुजू थी निज़ामे मुस्तफा की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारिक बिन ज़ियाद उंदुलुस यानी स्पेन के अंदर कश्तियों को जलाकर बता रहा है ये इस्लाम है,
यहां दाखिल तो हो गए और निजामे मुस्तफा जैसा कि अभी मेरे भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब ने इश्क का एक मामला पढ़ाया। जी फना ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। फना देवपुरी का शेर है। अदीदाने गिरामी ये बताया जाए इश्क की जो मंजिलें हैं, अगर देखना है तो निजामे मुस्तफा में देखो। वाह, निजामे मुस्तफा में देखो। बहुत अच्छा, वाह। वो जुस्तजू थी जी कि रास्ता खत्म कर दिया और पहले वक्त दिया कि 24 घंटे का वक्त है, जो पलटना चाहता है पलट जाए। ये रीत करबला से चली आ रही है ना। शबे आशूर क्या बात, नबी की रात में इमाम हुसैन ने चिराग को बुझाया और कहा जो जाना चाहता है चला जाए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों गया। ये रीत वही से चली आ रही थी सन 61 हिजरी से। आज तारिक बिन ज़ियाद वही इश्क की दास्तान, वही निजामे मुस्तफा की दास्तान उंदुलुस के किनारे से रकब करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्तियों को जलाने से पहले ये कह दिया कि जिसे जाना है, जिसे पलटना है, जिसे घर की याद आती है, वो चला जाए, क्योंकि इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। और असल शेर ये है इस्लाम का, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न तारिक बिन ज़ियाद, मसलके आला हजरत सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला। पता ये चला कि निजामे मुस्तफा में जो दाखिल हो गया, निजामे मुस्तफा यानी इश्क, वो इश्क जो हमें करबला से लेकर 107 साल पहले तक बरेली की सरजमी से इमाम अहमद रजा ने सिखाया। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। कैसे मिल सकती थी छुट्टी तारिक बिन ज़ियाद को? निजामे मुस्तफा का सबक जो सीखा था। क्या बात, आज जो बड़े बड़े लोग निजामे मुस्तफा की बात करने से डरते हैं, वजह यह है कि जब निजामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी सच्चाई की। जी माशाअल्लाह। जब निजामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी इल्म की। निजामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी तकवे की। निजामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी तरीकत की। निजामे मुस्तफा की बात होगी तो बात होगी सदाकत की। लेकिन क्या बताएं कि आज जो निजामे मुस्तफा का तसव्वुर हम लोग लेकर चल रहे हैं, जी असल में वो निजामे मुस्तफा नहीं है। जी निजामे मुस्तफा क्या है? निजामे मुस्तफा अजीजाने गिरामी ये है, सबसे पहले अपनी माँ बाप की इज्जतों से पहले, अपने बाप दादाओं की इज्जतों से पहले, अपने पीरों की इज्जतों से पहले रसूल अल्लाह की नामूस की हिफाजत। वाह
बहुत अच्छा, रसूले दो जहां की नामूस की हिफाजत। माशाअल्लाह। अदीदाने गिरामी, अगर इस पर कायम हो गए तो अदीदाने गिरामी ये पहला कदम है निजामे मुस्तफा का। हम ये नहीं कहते कि तुम हमें छेड़ो, हम ये नहीं कहते कि तुम हमें छेड़ो, लेकिन अगर बात जब तुम्हें गाली बकना है हमको गाली बको जी, तुम्हें तशराम तराजियां करनी है हमको बको, लेकिन बात जब नबी आखिर ज़मा की आएगी तो अदीदाने गिरामी हमने ये सबक सिद्दीक़ अकबर से सीखा है, वाह सुभान अल्लाह, फारूक आजम से सीखा है, उस्मान गनी से सीखा है, हैदर कर्रार से सीखा है, हसनैन करीमैन से सीखा है कि बात जब निजामे मुस्तफा की आएगी तो अदीदाने गिरामी हम जानों की परवाह नहीं करेंगे। करबला के मैदान में 72 दे दिए लेकिन अपना मौकिफ नहीं बदला। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह, 72 दे दिए मौकिफ नहीं बदला। और यही मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी रखते हैं। हम जानों को तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अपना मौकिफ बदल दो तो अदीदाने गिरामी हम अहमद रजा के मानने वाले हैं, हम बरेलवी हैं, चूड़ियां नहीं पहनते हैं, हम मर्द की औलाद है, मर्द मिजाज रखते हैं। वाह वाह, वो और होंगे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वो और होंगे माशाअल्लाह, जिनका कुछ कुछ नबी है, हम वो हैं जिनका सब कुछ नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ऐसे ये साहब जिंदाबाद। निजामे मुस्तफा का पहला कदम वाह सुभान अल्लाह, रसूल की नामूस की हिफाजत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अदीदाने गिरामी ये नामूस की हिफाजत हमें करना सिखाई है इमाम अहमद रजा ने। कैसे कोई कहे कि ये बरेलवी तरदीद ज़्यादा करते हैं, रद्द बहुत करते हैं, इत्तिहाद इत्तिहाद करना चाहिए, तो मैं तो सीधा ये कहता हूं आप अगर शेर की खुसूसियात किताबों में पढ़िए तो जिस बैंक, जिस घाट, जिस किनारे पर सुअर पानी पिए, जिस किनारे पर सुअर पानी पिए उस किनारे पर शेर पानी नहीं पीते। अरे गजब यार, वाह वाह वाह, वैसे ये साहब ये जिंदाबाद। शेरों की खुसूसियात है, लिहाजा उनसे हमारा इत्तेहाद ऐसे है जैसे जमीन और आसमान का इत्तेहाद। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। हमारा इत्तेहाद निजामे मुस्तफा से था, निजामे मुस्तफा से है और सुबह कयामत तक निजामे मुस्तफा से हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। कहां वो बदनस्ले, कहां हम आला हजरत वाले। क्या बात है हजरत, वाह। हम हजरत भी कोई ऐसा वैसा नहीं रखते, हाय हाय हाय, हम हजरत भी रखते हैं आला हजरत। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और आला हजरत को आला हजरत भी कोई ये ना समझे। बहुत से लोग कहते हैं पीर साहब क्या जन्नत दिलवाएंगे, जी है ना। हम कहते हैं भैया आपका रॉन्ग नंबर लगा था। जी, बहुत से लोग कहते हैं कि पीर साहब क्या जन्नत दिलवाएंगे। अदीदाने गिरामी उनको बता दो कि जरा बरेली के सौदागरान पहुंचो, जी बरेली के सौदागरान पहुंचो। तुम कह रहे हो कि क्या पता कैसे जन्नत दिलवाएंगे, तो मैं ये कहता हूं जरा एक बार रुखे ताजु शरिया देखो,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये जानता हूं कि मेरे इस कुर्ते के अंदर कितने पेवंद लगे हैं। जी, मैं ये जानता हूं कि मेरी जेब के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं। जी, मैं ये जानता हूं मेरे आमाल कैसे हैं। मैं ये जानता हूं कि मैं कितना बदकार हूं। क्या दीदाने गिरामी, क्या मेरी जेब का माल आप जान पाएंगे? नहीं, क्या मेरे इस जुब्बे के अंदर क्या बात, लगे हुए पेवंद को आप जान पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंदर का मामला है। जी, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने ताजुश्शरिया पर। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक इधर दावा करता हुआ नजर आ रहा है जन्नत कैसे दिलाई जाएगी। मैं कहता हूं जरा पीरे कामिल के पास पहुंचो तो। पीरे कामिल के पास, वाह, सुभान अल्लाह। अरे पीरे कामिल अगर ना मिलता हो तो जरा बारगाहे ताजुश्शरिया पहुंचो। जो कहता हुआ नजर आ रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लोगों की बात मालूम है कि अख्तरे कादरी दावा है, दलील है। अख्तर जब इंतकाल करेगा तो खुल्द में ही जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे पीर सही टकराओ तो मेरे भाई। जी, तुम पड़े हो किसी और के चक्कर में और तुम बता रहे हो पीरों के बारे में। बेटा पीर असली अगर देखना हो तो जाकर बरेली में देख लो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कि जो खुद ये कह रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दवा है हर एक। अब अदीदाने सुभान ये अल्लाह। मसला भी बड़ा प्यारा है कि खुल्दवा है हर एक। जमानत भी दे दी, जमानत भी दे दी कि जो इस निजामे मुस्तफा का चलने वाला है उसके लिए बहिश्त की बशारत। बेशक। अब तवज्जो ये दिलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि निजामे मुस्तफा और इस शेर से क्या ताल्लुक। जी, क्योंकि बहुत से लोग, मैं जब यहाँ आ रहा था और यहाँ पहुंचा भी तो कई मौजू मुझे दे दिए गए कि हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा, हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा, हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा, हजरत इस पे भी बोल दीजिएगा। तो मैं हर एक का एक छोटा छोटा मौजू उठाकर आप लोगों के सामने ताकि हर एक को प्रॉपर डोज मिल जाए। हाँ हाँ, जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हर तरह की वैरायटी के लोग आते हुए नजर आते हैं और उन वैरायटियों की पूंछ उठाकर नर है या मादा जानना अच्छे से है। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे निकल कर आएंगे कि जो अंदर कुछ होंगे और बाहर कुछ होंगे। बाहर कुछ और होते हैं। आजकल तो बहुत से ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि जो इत्तेहाद के नाम पर हाँ हाँ, ऐसों के पास बैठ रहे हैं कि जिनके साथ इत्तेहाद किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जी, क्या हम इत्तेहाद गुस्ताखाने सहाबा से करेंगे? नहीं। हाय, और जो इस इत्तेहाद की बात करेगा हम उसको नहीं मानेंगे। जी, चाहे वो किसी सूरत में हो, चाहे वो किसी पीर की सूरत में हो, क्या बात, चाहे वो किसी खतीब की सूरत में हो, चाहे वो किसी शायर की सूरत में हो, चाहे वो किसी आलिम की सूरत में हो। अगर, और एक और इजाफत आपके सामने पेश कर दूं, अगर वो सादात न हो। जी, अब अगर किसी को ये तकलीफ हो कि सैयद साहब ने लफ्ज सादात क्यों इस्तेमाल कर दिया, तो अदीदाने गिरामी मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी शरीयत की हिफाजत की सादाते किराम की। जी, वाह, जब ये सादात बहकते हैं
तो एक कम्युनिटी बहती है। हाँ अब जो गुस्ताखाने सहाबा अगर से सादात की सूरत में क्यों ना हो, अदीदाने गिरामी, एक इल्लत उनके सामने रखिएगा जी कि जब तुम अपने नाना के वफादारों के वफादार, अल्लाह क्या बात। जब तुम अपने नाना के वफादार